George, the ambassador of Ireland to India. And of course, it's always a pleasure to celebrate Holi. It's great to be here in the sunshine with so many friends, Indian and international. मोदी जी इज अ प्राउड हिंदू और हिंदू हेटर्स को ये चीज बहुत बुरी लगेगी और चुभेगी। लेकिन फैक्ट है कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी ने अपनी छवि इस तरह कुछ बनाई है दुनिया में कि people can't help but trust him and his government, and that is why जो है global leaders are thinking of investing in Kashmir because of that trust for Modi. Video of foreign delegates playing Holi has gone viral on social media. On Monday, the foreign diplomats from several countries took part in Holi celebrations. माफ करिए, मैं समझता हूँ we are headed for disaster with this competence. ये जो competence आप देख रहे हैं, उनके लिए हिजाब मैंडेटरी किया गया। तो वही चीज पीओके में इस तरह से औरतों को क्यों दबाया जा रहा है? पॉइंट क्या प्रूव करने की कोशिश की जा रही है? Ambassador of Ecuador, happy Holi to all. I'm feeling very happy. But well, we are पीओके साइड है, वहां पे लोगों को आटा नहीं मिल रहा, वहां पे मतलब हफ्तों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती लोगों को। very happy to be able to join India in this celebration. इसमें ये है कि लेकिन द फैक्ट इज जितना पाकिस्तान बर्बाद होता जाएगा उतना इंडिया प्रॉस्पर होता जाएगा। इट इज एन अनफॉर्चुनेट बट ट्रू फैक्ट, क्योंकि जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो कहाँ से शेलिंग करेंगे, वो कहाँ से प्रॉक्सी वॉर करेंगे, वो कहाँ से। मैं सिर्फ कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, इवन बाकी इंडिया में भी जो टेरर अटैक्स वगैरह वो सब करते थे। बट जैसे जैसे देखिए, एक तो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, सर्वेलेंस सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम जब से नई गवर्नमेंट आई है, मतलब 2014 और कि बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है और बॉर्डर के इस पार क्या हो रहा है। वहां पे G20 हो रही है, 20 फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां पे खड़े, और हमारे अपने फॉरेन मिनिस्टर का पता ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का पता ही नहीं है। असली प्राइम मिनिस्टर तो लंदन में बैठा है। तो दर हकीकत मैं कई दफा बात करता हूं तो मेरे कई भारतीय दोस्त जो है उनको ऐसे ही गुस्सा आ जाता है मैं जब ये कहता हूं कि हमारा डीएनए सेम, शक्लें मिलती हैं एक दूसरे के साथ, कपड़े एक दूसरे के साथ पहनते हैं, नफरतों के अलावा बाकी हर चीज मिलती है, और नफरतें भी 75-76 साल से दोनों साइडों पे। और दुनिया में वाहिद दो कौमें हैं, भारतीय और पाकिस्तानी, और शायद बंगाली भी, नेपाली भी, जिनकी चीजें मिलती हैं, मुश्तरक है, सोचें एक है, खाना पीना एक है, ट्रेडिशंस एक है, कल्चर एक है। अगर नफरत निकाल दे तो ये पूरा रीजन आप सोच नहीं सकते, ये तो सोना उगलेगा। बल्कि मैं ये भारत को यकीन करें, मैं जिस तरह भी करूं, भारत को इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा, और इनको पाकिस्तानियों को भी कुछ सोचना होगा। उसकी वजह यह है भारत को भी देखिए रीजनल पावर बन रहा है, बन चुका है, तो उनको भी आगे जाने के लिए रीजन में पीस की जरूरत है। तो आपको भी ये इन ममालिक को सोचना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट से छोड़ के आगे जाया जाए। और सऊदी अरेबिया का तो हमने सुना, और पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई कि हमारे कश्मीर में आज तक हम उनको नहीं लेके आ सके, लेकिन इंडियन कश्मीर में नरेंद्र मोदी साहब हो या आपके जो भी लोग हैं गवर्नमेंट में, वो इस लेवल पे लेके आ गए कि वो कश्मीर तक अरब दुनिया को लेके आ गए, और इस बात पे उनको वो मजबूर हुए। मैं ये नहीं कहूँ कि उनको मजबूर किया गया, वो इस बात पे वो अट्रैक्ट किया गया कि भाई वो आके और वहां पे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सेक्टर्स में जाके इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, मोदी जी इज अ प्राउड हिंदू और हिंदू हेटर्स को ये चीज बहुत बुरी लगेगी और चुभेगी। लेकिन फैक्ट है कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी ने अपनी छवि इस तरह कुछ बनाई है दुनिया में कि people can't help but trust him and his government, and that is why जो है global leaders are thinking of investing in Kashmir because of that trust for मोदी जी। आपको पता होगा इटालियन पीएम जब अभी आई थी उसने क्या बोला कि मोदी जी जो मतलब शी ओपनली सेड दैट यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर। उन्होंने ओपन इसमें बोला पब्लिक में कि यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। और आपको पता होगा मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे यूएस की जो है उसमें मोदी जी हैज गॉट द हाईएस्ट रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78% एज द मोस्ट अप्रूव्ड ग्लोबल लीडर, द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर। तो जब ये है, तो जब तक ये है, जाहिर सी बात है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स विल कीप पोरिंग इनटू इंडिया, एंड कश्मीर इज डेफिनेटली a very good spot for investments of all kinds, including real estate, including department stores, and most ऐसी चीजें हैं जिससे environment खराब नहीं होता, environment की खराबी ना हो, because Kashmir is about natural beauty. बिल्कुल। तो definitely we are looking at more G20 के बाद तो we are definitely looking at more। अभी तो आपने सिर्फ सऊदी और यूएई की बात की, but we are looking at more investments from other countries।
मैं इतना समझती हूँ कि देखिए आपको बुरा लगेगा, आप मेरे दोस्त हो, लेकिन द फैक्ट इज जितना पाकिस्तान बर्बाद होता जाएगा उतना इंडिया प्रॉस्पर होता जाएगा. इट इज एन अनफॉर्चुनेट बट ट्रू फैक्ट, क्योंकि जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो कहाँ से शेलिंग करेंगे, वो कहाँ से प्रॉक्सी वॉर करेंगे, वो कहाँ से. मैं सिर्फ कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, इवन बाकी इंडिया में भी जो टेरर अटैक्स वगैरह वो सब करते थे. बट जैसे जैसे देखिए, एक तो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, सर्वेलेंस सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम, जब से नई गवर्नमेंट आई है, मतलब 2014 ऑनवर्ड्स. एंड उसके अलावा पाकिस्तान भी डाउनफॉल में है. इट इज हेडिंग टुवर्ड्स बैंक्रप्सी ऑफ सम सॉर्ट्स, आपको तो पता ही होगा. तो इस वजह से जाहिर सी बात है, जहां पे आपको पता होगा कि जो आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, उनको आपके पावर डिपार्टमेंट ने पावर देने से मना कर दिया, क्योंकि कुछ 85 मिलियन डॉलर्स या रुपीस कुछ उनके ऊपर कर्जा है, उन्होंने चुकाया नहीं. आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ कश्मीर रिलेटेड बात कर रही हूँ, वैसे बर्बादी पूरे देश में है आपके, लेकिन आपको पता होगा कि जो पीओके साइड है, वहां पे लोगों को आटा नहीं मिल रहा, वहां पे मतलब हफ्तों हफ्तों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती लोगों को. जो इतने सालों से उनको प्रॉमिस किए गए थे कुछ छोटे मोटे डेवलपमेंट, जैसे वो जो अवाम रोड है, अवान रोड आई थिंक, उसके नाम पे वहां के सारे लोग वोट्स लेते हैं, लेकिन एक बार जब सत्ता में आते हैं तो फिर दे डोंट पे अटेंशन. और लोग रोजाना वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इन्हीं चीजों को, छोटी छोटी चीजें जो उनका हक है, उनको ना कनेक्टिविटी है, ना आटा चावल है, ना इलेक्ट्रिसिटी है. तो जब ऐसे हालातों में, और एक तरफ से बलूचिस्तान रेबेल्स, एक तरफ से सिंध अपना वो चाहता है फ्रीडम, तो जब एक देश बैंक्रप्सी की तरफ भी जा रहा है और बर्बादी की तरफ भी जा रहा है, इस हद तक के आप सोचिए पीएम एक्स पीएम को तोशे खाने की जो गिफ्ट्स हैं वो चोर बाजार में बेच के पैसे कमाने पड़ते हैं. मतलब व्हाई एम आई यूजिंग द वर्ड चोर बाजार, क्योंकि यहाँ पे चोर लोग ऐसे काम करते हैं अपने इंडिया में. पाकिस्तान के साइड का जो कश्मीर, जिसको हम आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, वहां पर कल एक सर्कुलर जारी हुआ कि जी वहां पे फीमेल जितनी भी है स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज की, या उनके टीचिंग स्टाफ जो है, उनके लिए हिजाब मैंडेटरी किया गया. इस पर थोड़ा सा कमेंट चाहूंगा फिर वांडा पर. मुझे अजीब सी बात लगती है, क्योंकि हिजाब जो चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपलसरी है ही नहीं इस्लाम में. जिस कंट्री में इस्लाम का आगाज हुआ था, सऊदी अरेबिया ने हिजाब बैन कर दिया एग्जामिनेशन हॉल्स में. तो ये कौन होते हैं, ये कौन से बड़े इतने खुद को कौन से, ये कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं, मुझे नहीं समझ आता. ये कौन सा इस्लाम, ये इन्होंने अपना खुद का रिलीजन शुरू कर रखा है जो औरतों को फोर्स कर रहे हैं. और दूसरी बात, मतलब जैसे एज इफ पीओके के लोगों को ऑलरेडी क्या इनफ सप्रेस नहीं किया गया था कि अब ये भी हो रहा है. वो तो यही सोचेंगे ना, पाकिस्तान में देखो क्या हालात है. तो वही चीज पीओके में इस तरह से औरतों को क्यों दबाया जा रहा है, पॉइंट क्या प्रूव करने की कोशिश की जा रही है. और दूसरा आप देखिए, औरत मार्च जो हर साल होता है 8 मार्च को, बिल्कुल 8 2018 से हर साल होता है ना, वो औरत मार्च को रोक दिया. लेकिन उसके बाद जो हर साल होता था, जो रिलीजियस क्लेरिक्स जो हया मार्च ऑर्गेनाइज करवाते थे, ये दिखाने के लिए कि जो औरतें सप्रेस्ड रहती हैं, जो औरतें एजुकेट नहीं होती या हमेशा बुर्के के अंदर कैद होती हैं, इन औरतों को कितना सराहा जाता है उनके इस्लामिक वर्जन में. असली इस्लाम में नहीं, जो इस्लाम इन्होंने बनाया है, उस इस्लाम में इनकी कितनी वैल्यू है, ये दिखाने के लिए जो हया मार्च होती है वो अलाउ किया इस साल, लेकिन औरत मार्च को अलाउ नहीं किया, जो एजुकेशनल राइट्स की बात करती है, रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करती है. होमियो कसीदा जो है वो इंडिया आ रहे हैं, और वो इंडिया आ रहे हैं एज ए G7 की चेयर उनके पास है. जापानीज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं एज ए G7 चेयर, और वो काम करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ. और वो इस महीने के मेरे ख्याल आखिर तक आ रहे हैं. इंडिया के पास G20 की चेयरमैनशिप है, वो G7 के हैं. और आप इमेजिन कर लें कि किस तरह दोनों मुल्क जो हैं वो काम कर रहे हैं. और पाकिस्तान के लिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो जॉइंट प्रेस रिलीज जारी होगी उसमें ये जिक्र होगा कि पाकिस्तान शुड स्टॉप काउंटर टेररिज्म. क्योंकि लास्ट टाइम जब आई थिंक अपनी फॉरेन मिनिस्टर आए थे या कुछ आया था इंडिया, तो जब इंडिया मेड इट श्योर के बीच में लिखा जाए, तो फिर पाकिस्तान ने एहतजाज किया था जापान के साथ. एक डाटा अगर आप देखें कि पिछले 10-12 साल का डाटा देखें, इंडिया से जापान और जापान से जो इंडिया ट्रेड है वो बढ़ी है. इसमें आप ये समझ लें कि दोनों मुल्कों ने वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी के ऊपर और पता नहीं किस किस चीज़ के ऊपर, जैसे वो. बट द क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान ने अपने कर्जे जापान से माफ़ करा लिए हैं. पाकिस्तान ने अपने कर्जे जापान से माफ़ करवा लिए हैं,
और जापान का ये लॉ है कि वंस अगर आप किसी मुल्क से कर्जा माफ़ करा लें तो आप दोबारा उससे कर्जे नहीं ले सकते। दो बड़ी खबरें, इंडिया में दो बड़े और विजिट्स होने लगे हैं, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के और जापानीज प्राइम मिनिस्टर के, यानी ऑस्ट्रेलिया और जापान अब इंडिया का विजिट करने लगे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी तरफ हम जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में, और किस लिए जा रहे हैं तो सबको ही मालूम है, जबकि दूसरी तरफ दूसरे तमाम कंट्रीज जा रहे हैं इंडिया की तरफ, खींचे चले जा रहे हैं। इसके कई एंगल्स हैं, लेकिन एक एंगल ये भी है कि आप जानते हैं कि चाइना ने अभी अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है। तो ये जो जियो स्ट्रेटेजिक होती है ना सिचुएशन, तो अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज अब इकट्ठे सामने नजर आ रहे हैं। इसमें यह है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज इज शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया फ्रॉम मार्च 8 to 11, और जापानीज प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा इज अराइविंग इन दिल्ली ऑन मार्च 19, और जो टॉक्स होंगी उसमें दोनों तरफ बड़े एग्रीमेंट्स किए जाएंगे। ऑल्दो 3 countries along with the US have a very close relationship, लेकिन जो हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन कहा जा रहा है वो ये है कि एक तो ख़ास तौर पे डिफेंस टाइज जो हैं उसको किया जाएगा मजबूत, और फिर ये भी कि सेटिंग अप रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन्स। इस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की मैंने आपको बात की, उसके बारे में खबर कहाँ पर देखी, एक ऑस्ट्रेलियन टीवी पर। उससे मुझे ये पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम जा रहे हैं इंडिया। तो उसमें जो होस्ट और गेस्ट हैं वो जो बात कर रहे हैं, से होस्ट ने ये पूछा है कि आप बताइए कि हमारे जो पीएम है वो इंडिया जा रहे हैं, तो क्या है इसमें एजेंडा क्या है और क्या होने लगा। तो आप ज़रा सुनिए कि जो गेस्ट हैं अपने पीएम के विजिट के बारे में क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। Effectively, he's taking a business delegation over there, but this is one of 2 trips the PM will have to India this year that is planned. Plus, Narendra Modi is coming out to Australia for the Quad meeting. So, in the wake of China putting all those restrictions on Australian trade, and really importantly sell our services, and India is this huge country, an ally, 1 billion people, and defence-wise really important, but also the power of that army that's rising. So, what we've seen is this really big growth in particularly education. So, Indian students, university students coming to Australia. This is something like a $3 billion industry for Australia. You know, it's not an education official, he works for the University of Wollongong, but in terms of star power, cultural connection, and really important ties with India, that